हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9th की जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसके इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इस वाले पेपर में 9th के पेपर को एनालिसिस करें हम, और प्रीवियस ईयर जितने पेपर आए हुए हैं उनसे आज का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था। यानी जो पैसेज आपको दिए गए थे वो काफ़ी फैक्चुअल थे, तथ्यात्मक थे, थोड़े से आपको थिंकिंग प्रोसेस वाले थे, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है शायद आपको। तो यहाँ पर सेक्शन ए में जो रीडिंग सेक्शन था, इसमें हेल्थ इज़ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, तो स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है कि एक सकारात्मक अवस्था होती है आपकी शारीरिक और मेंटल बीइंग के लिए। उसमें यहाँ पर इनसे जो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाते वैसा आज थोड़ा नहीं था। एन अनहेल्दी मैन फील्स, एक अनहेल्दी मैन कैसा फील करता है, तो नेगेटिव इन स्टेट, उसकी अवस्था नेगेटिव टाइप की होती है। व्हाट हैव द डेवलप्ड कंट्रीज सिक्योर्ड इन स्पाइट ऑफ वीक रिलेशनशिप, तो उन्होंने उनकी क्या है जो रिलेशनशिप है आपस में डेवलप्ड कंट्री में, लोगों से, रिश्तेदारों से, फैमिली मेम्बर से, वो वीक है, बट वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो सुधर पाई है। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। सिमिलर वर्ड ऑफ कंटेंट, सेटिस्फाइड, कंटेंट यानी संतुष्टि, तो सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि। पॉजिटिव हेल्थ नीड्स, तो हारमोनियस इंटरेक्शन चाहिए उसको। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, तो एक यही ऑप्शन है, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला सॉरी, जो आपको डायरेक्टली उसमें मिल रहा था। बाकी सारे सोचने वाले आंसर थे, पढ़कर ही समझ में आता। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही था कि ऑब्जर्वेटरी एट एव इन बर्नियो स्टैंड्स ऑन द स्पर ऑफ द माउंटेन, तो यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा था कि एव पर ऑब्जर्वेटरी है या फिर बर्नियो में है, लेकिन ओवरऑल समझ में आ रहा था कि वो माउंटेन पर था। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा आपको। तो वेयर डज द ऑब्जर्वेटरी स्टैंड ऑन, तो द माउंटेन सही है। अब वो जो इसका आंसर नहीं होगा और ना ही बर्नियो होगा, क्योंकि ये वो में स्थित है बर्नियो के, और ये दोनों कहाँ पर, माउंटेन पर, तो माउंटेन इसका सही आंसर है। विच वर्ड डज नॉट डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेटरी। अब ऑब्जर्वेटरी यानी जो शोध केंद्र होता है उसको कौन इनमें से शब्द नहीं बता पा रहा है, तो ये चारों ऑप्शन ऊपर मिल जाएंगे आपको एक ही लाइन में। सर्कुलर एक ऐसा ऑप्शन लग रहा था जो कि उसको डिस्क्राइब नहीं करता है, बाकी तो ये क्वेश्चन ही गलत है। द वर्क फॉर्म ऑफ द वर्ड असिस्टेंट, असिस्टेंट का जो वर्क फॉर्म होता है वो असिस्ट होता है। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड सर्कुलर, तो सर्कल होता है। नाउन फॉर्म पूछा हुआ था इसका। हु वाज द चीफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेटर ऑफ द ऑब्जर्वेटरी, तो ऑब्जर्वेटरी का चीफ ऑब्जर्वेटर कौन था, तो थेडी था। ये फिफ्थ वाला, जैसा उसका फिफ्थ आपको मिल गया वैसे ही ये दोनों ही आंसर आपको मिल जाते हैं। बाकी तो सारे आपके थिंकिंग प्रोसेस पर, लर्निंग प्रोसेस पर थे। रीडिंग कितना आप अच्छे से कर पा रहे हो उस पर ही बन पा रहे थे। सेक्शन बी में एक पैसेज दिया हुआ था जिसमें देर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, देर इज अ फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस, फिजिकल वायलेंस टू किल टू अनदर टू हर्ट, तो वायलेंस कितने तरह का होता है, क्या कर सकते हैं उसके द्वारा, क्या क्या होता है वर्ल्ड में, उसके बाद में क्या क्या फ़ायदे भी है और ज़रूरी भी है ना। तो ये सब बताया। तो यहाँ पर अल्टीमेटली टाइटल आपको बताना था वॉयलेंस, उसका नोट मेकिंग बनानी थी। तो आपको 3 जो है हेडिंग बना के उनकी सब हेडिंग्स बनानी थी। वो की टू एब्रीविएशन बनाते तो बेस्ट रहता, तो वैसे आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। नोट मेकिंग समरी का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ कैसे बनाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में यू आर यम, यार यमी गौतम स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लंबा, तो आपको स्कूल का नाम हायर सेकेंडरी स्कूल लंबा लिखना था। लड़की हो तो यमी गौतम, और लड़की यदि हो तो यम लिख सकते थे। राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना था टू ग्रांट यू 10 डेज लीव, जिससे कि आपको 10 दिन की लीव मिल सके। एज यू हैव टू गो फॉर द मैरिज ऑफ योर ब्रदर, क्योंकि आपको आपके भाई की शादी में जाना है, तो वो 10 दिन की लीव चाहिए। या फिर यू आर प्रदीप प्रिया लिविंग एट 04/441, तो ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। ये फॉर्मल लेटर है जो कि आपके फ्रेंड को लिखना है, बलवीर या वैशाली को, एंड इन्वाइट हिम, उसको इन्वाइट करना है या उस लड़की को इन्वाइट करना है समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए आपके साथ में। और साथ में ऐसे यदि बात करूँ तो वंडर ऑफ साइंस का निबंध नहीं आया तो आप थोड़े निराश हुए होंगे, लेकिन जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स में आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिख सकते थे, या इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट जो आपको आता है उस पर एक लिख सकते थे आप ऐसे। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन में 75 मार्क्स आपको इस पिक्चर को देखकर लिखना होता है। तो इस पिक्चर में देखकर आपको समझ में आ रहा है देयर इज अ फीमेल टीचर इन द क्लासरूम, सम स्टूडेंट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फीमेल टीचर, या फिर टीचर के सामने कोई स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ये आपकी इंट्रोडक्शन वाली लाइन थी कि इन दिस पिक्चर भी ऑब्जर्व, इस पिक्चर से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। एंड आल्सो जो एंड आल्सो द स्टूडेंट्स लिसन देयर टीचर टू केयरफुली, वो अपने टीचर्स को केयरफुली सुन पा रहे हैं। एंड टीचर ट्राई टू अंडरस्टैंड लेसन ऑल द स्टूडेंट, एंड टीचर वहाँ पर कोशिश करी सब स्टूडेंट को अच्छे से लेसन समझाने की। इफ़ यू टॉक अबाउट द क्लासरूम देयर इज अ ब्लैक बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यदि हम क्लासरूम की बात करें तो स्टूडेंट के सामने में ब्लैक बोर्ड है। एंड द राइट साइड ऑफ द स्टूडेंट देयर इज अ चार्ट इन द वॉल, और राइट साइड में जो स्टूडेंट है वहाँ पर चार्ट है। इन द चार्ट सम इमेजेस शोन, इस चार्ट में कुछ इमेजेस दिख रहे हैं जैसे कि एरोप्लेन, फिशेस एंड डॉग्स एक्सेट्रा, तो ऐसे 75 वर्ड्स आपको इसको देखकर लिखने थे। सेक्शन सी ग्रामर की यदि हम बात करें तो इसमें आपको कोई 5 करने थे।
देयर कार्ट्स वाज ड्राइवन बाय अ हॉर्स, पैसिव वॉइस है तो बाय हॉर्स के द्वारा वो जो घोड़ा गाड़ी है वो ड्राइवन की जा रही है। द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट वो खड़े हो जाते हैं, व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, तो गेट अप आ जाएगा। द पेन इज, ये माइटियर है ना, यहाँ सो कंपेरेटिव डिग्री आएगी क्योंकि देन लगा हुआ है। सन के पहले द आ जाएगा, यूनिक है। देयर इज वाटर, तो फ्यू और मैनी जो है काउंटेबल में आते हैं, वाटर को गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल के लिए लिटिल लगाते हैं, तो अ लिटिल, द लिटिल या फिर लिटिल, ये सभी अनकाउंटेबल में आते हैं तो अ लिटिल आ जाएगा। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, हैप्पी जो है आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को डिफाइन करने वाला एडवर्ब होता है, तो यहाँ पर एक्सट्रीमली जो है वो एडवर्ब है। दो डायरेक्टेड में यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यू पेन के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी केन को आगे लिखना पड़ेगा। इन मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखकर आप किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन वाला बना सकते हो। कैन यू गिव मी योर पेन, है ना। आप यू कैन गिव मी योर पेन नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। द ड्रेस वॉज टू टाइट टू वियर, आपको यहाँ पर सो डेट लगाना था, तो जो डबल टी डबल ओ लिखा हुआ है उसके यहाँ पर सो लगाते हैं। और उसके बाद ड्रेस को नहीं पहना जा सकता, तो इट कैन नॉट बी वियर। द ड्रेस वॉज सो लाइट, यहाँ पर आपको टाइट मैंने लाइट लिख दिया है। द ड्रेस वॉज सो टाइट इट कैन नॉट बी वियर, इसका आंसर था। लीला सेज टू निम्मी आई शेल नॉट फ्लाई द काइट्स टूडे, यहाँ पर लीला जो है निम्मी से कहती है कि जो है मैं आज पतंग नहीं उड़ाऊंगी। तो यहाँ पर उसने ऐसा कहा, इसको इनडायरेक्ट में आपको बदलना, तो लीला टेल्स, जो सेज टू उसका टेल्स हो जाएगा निम्मी। और इन दोनों कंबाइन करने के लिए जो एपोस्ट्रोफी में लिखा हुआ हम डेट लिखेंगे, कि आई जो रिप्लेस होगा लीला से तो सी लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा लीला टेल्स निम्मी देट सी विल नॉट फ्लाई द काइट डेट दे, टूडे का डेट दे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस लिखे हुए हैं। द रोड इज डेंजरस इट इज़ नॉट रिपेयर्ड, जो रोड है वो खतरनाक है, इसको रिपेयर नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये बीच में लगाना था बस और हो जाता। जीवन फ्लाइज अ काइट, इसको पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट बदलना था, तो जीवन फ्ल्यू अ काइट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था अभी। अ मेसन मेक्स अ टेम्पल, तो अ टेम्पल इज मेड बाय अ मेसन, तो यहाँ पर कौन बनाता है, टेम्पल मेसन बनाता है, तो एक मंदिर को मेसन के द्वारा बनाया गया, तो टेम्पल इज मेड बाय मेसन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और बाय करके मेसन लिख देंगे। सेक्शन डी जो कि आपकी टेक्स्ट बुक पर संबंधित होता है, वेयर वाज द रॉयल म्यूजिक एकेडमी, ये कहाँ पर थी, तो लंदन में। इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टाइन रिसीव नोबेल प्राइज, तो फिजिक्स में मिली थी। वाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजीएफ व्हेन शी वाज सोबिंग, जब वो सोबिया रो रही थी, जब सुबकते हैं बच्चे, तो उसकी दादी माँ ने उसको क्या दिया था, तो क्लीन हैंकी, एक साफ रुमाल दिया था। द पोएम वाज रिटन विच वाज रिटन बाय विलियम बटलर इट्स, तो कौन सी पोएम विलियम यानी डब्ल्यू डब्ल्यू बी इट्स के द्वारा लिखी गई है, तो लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री, एक आइलैंड होता है इनिस्फ्री में जहाँ पर पोएट जाना चाहता है, क्योंकि वो इस शोरगुल से, जो कि आज की करंट सिटी में है, इससे परेशान है और वहाँ रहकर वो आनंद लेना चाहता है उस लेक का, उस झील का, जो कि बचपन में कभी अपना समय बिताया करते थे। वो पोएम की बात है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में एक्सट्रैक्ट दिया गया है द साउंड ऑफ म्यूजिक से। इसमें ये शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खान होते हैं, हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ पुंगी, तो बार्बर ने सोचा था। व्हाट वाज द न्यू नेम ऑफ द इम्प्रूव पुंगी, एक इम्प्रूव पुंगी का सही नाम क्या था, नया नाम क्या था, शहनाई। हु प्लेड द शहनाई बिफोर रॉयल्टी, रॉयल्टी यानी जो शाही लोग होते हैं या शाही दरबार होते हैं, उनके सामने कौन जो है शहनाई बजाता था, बिस्मिल्लाह खान बजाते थे। ये विंड नाम की एक पोएम है जो कि सुब्रमण्य भारती ने लिखी हुई है, तो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, तो यहाँ पर आपका सुब्रमण्य भारती। व्हाट फेल डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो बुक्स जो है वो सेल्फ से गिर जाती है। और द सिमिलर वर्ड ऑफ सेल्फ, तो अलमीरा होता है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर थे जो कि आपने कर दिए होंगे। आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। आपकी कोई नीड्स है, कोई आंसर है या पूछना चाहते हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों आपसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नेक्स्ट ईयर 10th की तैयारी आप मेरे साथ कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।